हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और यह हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 21st ट्यूटोरियल होने वाला है और इसके अंदर हम लोग व्हाइल लूप को सीखने वाले हैं। तो व्हाइल लूप को सीखने से पहले हम लोग समझते हैं कि लूप क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से, जहाँ पर कि हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, इस स्टेटमेंट को 5 बार प्रिंट किया हुआ है। अगर मुझे इस स्टेटमेंट को 20 बार या फिर 50 बार प्रिंट करना है एंड इन फ्यूचर अगर मुझे इसके अंदर कोई चेंज करना रहा, जैसे कि इसके अंदर मुझे कोई एक्स्ट्रा और स्ट्रिंग ऐड करनी है, तो मैंने जहाँ पर भी इसको 50 बार लिखा हुआ है वहां पर मुझे खुद जाकर एक एक बार चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस हो जाता है वो काफी ज्यादा हाइक्टिक हो जाता है और इसी से बचने के लिए हमारे पास होते हैं लूप। तो यहाँ पर देखिए लूप कैसे काम करते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए लूप 5 टाइम्स और मैंने बस स्टेटमेंट को एक बार लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसी स्टेटमेंट को 5 बार प्रिंट कर देगा। मतलब कि बस मैंने एक बार यहाँ पर लिखा और उसने उसको 5 बार यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 20 कर सकता हूँ, 100 कर सकता हूँ, तो फिर वो 100 टाइम्स यहाँ पर उसको प्रिंट कर देगा। अगर मुझे इसके अंदर कोई चेंज भी करना रहा तो बस मुझे एक बार इस स्टेटमेंट के अंदर चेंज करना है और वो ऑटोमेटिकली सब जगह पर वहां पर चेंज कर देगा। तो जो लूप है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं बेसिकली। और अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया, हम लोग लूप को इस तरीके से नहीं लिखते, लूप को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो चलिए हम उसको यहाँ पर देखते हैं। तो बेसिकली जो लूप होता है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले होता है हमारा इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि लूप को स्टार्ट करना। और यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं और हमारा जो लूप है वो वहां से स्टार्ट होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है हमारी कंडीशन। यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन देते और हमें इस कंडीशन के 2 ही आंसर मिलेंगे, एक मिलेगा तो ट्रू, एक मिलेगा तो फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन होती है ट्रू तो फिर हम उस लूप के अंदर की जो भी बॉडी है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब जो भी स्टेटमेंट है वहां पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स तो फिर हम क्या करते हैं, लूप के बाहर आ जाते हैं, मतलब आउट ऑफ द लूप हो जाता है हमारा प्रोग्राम कंट्रोल। एंड इसके बाद जो थर्ड चीज होती है वो होती है इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट। इसका मतलब होता है कि लूप को आगे बढ़ाना। ये अगेन लूप को आगे बढ़ाएगा एंड अगेन ये कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन होगी ट्रू तो फिर ये क्या करेगा, अगेन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा एंड फिर अगेन वो इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पर जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। बेसिकली ये क्या करता है, किसी भी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। सपोज कीजिए कि मैंने इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ए वेरिएबल लिया है और उसके अंदर 1 स्टोर कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर हमारी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हम इस लूप के अंदर आएंगे और अंदर की स्टेटमेंट है जो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद जब हम इंक्रीमेंट पे आएंगे तब जो हमारे इनिशियलाइजेशन के टाइम पे जब हमने 1 लिया था वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो बढ़कर हो जाएगा 2 एंड फिर अगेन ये 2 कंडीशन को चेक करेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर काम कैसे कर रहा है कि हम एक छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू तक लेके जा रहे हैं। जैसे कि हमें उसको 10 के साथ मैच करना है तो हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे, 1 से करेंगे उसको 2, 2 से करेंगे उसको 3, 3 से करेंगे उसको 4 और वैसे ही हम करते जाएंगे जब तक वो 10 से मैच नहीं हो जाता। एंड अगर हमें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू तक आना है, मतलब कि 10 से हमें 1 तक आना है, तो हम क्या करते हैं, फिर डिक्रीमेंट करते हैं, मतलब 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, उस तरीके से। तो ये लूप जब तक चलता रहेगा तब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर हम आउट ऑफ द लूप हो जाते हैं, मतलब लूप के बाहर आ जाते हैं। ओके, तो हमारे पीएचपी के अंदर भी लूप के टाइप होते हैं, तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारे लूप्स के टाइप्स है, जैसे कि व्हाइल लूप हो गया, डू व्हाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, फॉर ईच लूप हो गया। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है तो व्हाइल लूप को कवर करने वाले हैं। तो चलिए अभी व्हाइल लूप को देखते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर व्हाइल लूप को लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक ए नाम से वेरिएबल लिया है और उसके अंदर यहाँ पर 1 स्टोर कर दिया है और फिर मैंने इस लूप को जो है तो 10 टाइम यहाँ पर चलाने वाला हूँ। जहाँ पर कि मैंने एक वैल्यू दी है 10, तो ये 10 टाइम यहाँ पर चलेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक व्हाइल कीवर्ड लिया है जो कि प्रीडिफाइंड कीवर्ड है और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कंडीशन दी हुई है जो कि है a लेस देन इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन जब तक ट्रू नहीं हो जाती तब तक हम इस लूप के अंदर नहीं आएंगे। जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तब हम इस लूप के अंदर आएंगे। तो अभी इस सिचुएशन में क्या है कि a के अंदर तो 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कि जो 1 है वो लेस है 10 से, मतलब हमारी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ट्रू होने के बाद हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएंगे और अंदर की जो भी स्टेटमेंट है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब जो हमारा प्रोग्राम कंट्रोल है वो इस स्टेटमेंट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा और इसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज थी वो थी हमारी इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इस ए को। यहाँ पर ये एक बार इंक्रीमेंट होगा एंड अगेन हमारे इस ए के अंदर अभी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट किया 1 से हो गया वो 2। एंड अगेन फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे कि 2 लेस देन इक्वल टू 10। अभी भी क्या हो रहा है, कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। इसका मतलब है कि हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएंगे और इस स्टेटमेंट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे एंड अगेन इसको इंक्रीमेंट करेंगे। अब ये फिर से इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 लेस देन इक्वल टू 10। अगेन कंडीशन ट्रू हो रही है, इसका मतलब कि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अगेन यहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा,
फिर हो जाएगा हमारा 4। तो वो उस तरीके से चलता जाएगा जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब हमारे इस ए के अंदर आ जाएंगे 11 आने के बाद क्या होगा कि हम वाइल करेंगे और फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, जैसे कि 11 लेस देन इक्वल टू 10। तो जो 11 है वो ना तो लेस से 10 से ना तो इक्वल है 10 से, मतलब कि ये कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होने के बाद हमारा जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो इस ब्रैकेट्स के अंदर नहीं जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा। एंड बाहर आने के बाद हमारा जो लूप है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा तीनों चीजें, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया है, इनिशियलाइज किया हुआ है, यहाँ पर ए को 1 असाइन कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कंडीशन दी है एंड उसके बाद हम यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग में हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए थे वो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने कंडीशन दी हुई है और यहाँ पर क्या है कि वाइल जो है तो वो एक इंग्लिश का वर्ड है। वाइल का मतलब क्या होता है कि जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक हमारा जो लूप है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब कि हम इस करली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं आएंगे। जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम इस ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे एंड फिर इस स्टेटमेंट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे एंड उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट होगा एंड अगेन कंडीशन को चेक करेगा। तो चलिए अभी हम इस वाइल लूप को प्रैक्टिकली देखते हैं और किन किन तरीके से हम वाइल लूप को यूज कर सकते हैं वो यहाँ पर देखते। तो यहाँ पर देखिए मैं मेरे विजुअल स्टूडियो पर आ चुका हूँ और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर एक वैल्यू को असाइन कर देंगे। ओके, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, वाइल लिखेंगे एंड यहाँ पर अभी हम एक कंडीशन देंगे जो कि है a लेस देन इक्वल टू 10। जब तक हमारी a की वैल्यू लेस है 10 से तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा। अभी हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे और यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट की और उसके बाद हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, a++ और यहाँ पर जो अभी मैं a++ कर रहा हूँ मैं इसी चीज को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं करूँगा a इक्वल टू a+1। इस तरीके से भी ये यहाँ पर काम करता है, मतलब सेम जो ये लाइन है वो ये लाइन यहाँ पर कर रही है और मैं चाहता हूँ कि ये एक बार में ही 2 टाइम का इंक्रीमेंट ले। जैसे कि वो अभी अगर यहाँ पर 1 है तो ये जब यहाँ पर आएगा इस लाइन पर तो इसके अंदर हो जाएगा 3 एंड अगेन यहाँ पर ये आएगा तो इसके अंदर हो जाएगा 5। तो उस तरीके से यहाँ पर ये काम करेगा। ओके, तो अभी हम फिलहाल के लिए a++ ही यूज करेंगे। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर अभी अगर हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आप रिजल्ट देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने जो है तो इसको 10 टाइम यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अभी हम क्या करते हैं, इसके लाइन को ब्रेक कर देते जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इसने इस सिक्योर माइंड स्ट्रिंग को 10 टाइम्स यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके साथ में a को भी प्रिंट कर देते हैं तो हमें जो है तो समझ में आ जाएगा। इसके साथ में ही आप देख सकते हो इसने यहाँ पर उसको 10 टाइम यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है। ओके, तो अगर हम इसी चीज को रिवर्स में प्रिंट करना चाहे, मतलब कि इस लूप को 10 से स्टार्ट करें और 1 तक अगर लेना चाहे तो हम क्या करेंगे, फिर सबसे पहले करेंगे हमारे लूप को स्टार्ट करना हमें 10 से। ओके, और उसके बाद हम इसको लेकर जाना है 1 तक। अभी हमें इस कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। जब तक हमारी a की वैल्यू ग्रेटर है 1 से तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा और यहाँ पर हमें इसको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब 10 से 9, 9 से 8 उस तरीके से यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। ओके, तो अभी अगर मैं इसको सेव करूंगा एंड यहाँ पर अगर रिजल्ट देखे तो आप देख सकते हो कि इसने उसको प्रॉपरली यहाँ पर प्रिंट कर दिया। 10, 9, 8, 7 यहाँ पर आप देख सकते हो 1 तक उसने यहाँ पर उसको प्रिंट कर दिया। ओके, तो जो वाइल लूप है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है एंड इसी को हम लोग किसी और टैग के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसको लिस्ट के साथ अगर ट्राई करना है तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं करूंगा ul अनऑर्डर लिस्ट एंड उसके बाद मैं इसी टैग को क्लोज कर दूँ। यहाँ से मैं इसको सेम कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अभी हम इस a को प्रिंट नहीं करेंगे, सीधे हम यहाँ पर क्या करेंगे, li को लगा देंगे, मतलब लिस्ट आइटम, और यहाँ पर इसको यहाँ पर क्लोज भी कर देते एंड अगर मैं इसको सेव करूंगा तो आप देख सकते हो इसने उसे उस लिस्ट के साथ भी यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो हम जहाँ चाहे इस वाइल लूप को यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये वाइल लूप समझ में आया होगा और अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई के थ्रू बता दूंगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।